अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार लाल लोबिया, जिसे पंजाबी में राजमा कहा जाता है, हिंदी में भी राजमा कहा जाता है, वो बना रहे हैं। उसके साथ हम बनाएंगे जी वाइट चावल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। साथ में हमने बना लेनी है जी इसकी चटनी। इतनी कोई मज़ेदार ये रेसिपी है ना, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और सर्दियों में स्पेशली बना के धूप पे बैठ के खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया है। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली, अगर आपके पास छोटी हैं तो दो ले लेनी है। यहाँ पे मैंने लहसुन की जवें ले ली हैं 4 से 5 अदद। उसके बाद हमने अदरक को छोटा छोटा काट के वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है 1 कप पानी का। पानी डाल दिया है, ये देखिए। अब आपने इसमें ऑयल वगैरह भी कुछ भी नहीं डालना। हमने अपने जो राजमा है, जो लाल लोबिया है, हमने इसको गाढ़ा बनाना है। तो उसके लिए हमने कुकर को कर लेना है बंद और इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर। और यहाँ पे देखें जी, राजमा मैंने रात को भिगो के रख दिया था। ये जो है ना, लाल राजमा जो है बिल्कुल लाल नहीं है, ये तेतरा सा है। तो उसके हमने सीटी लगा दी। अब तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट इसकी सीटी लगा लेनी है। और यहाँ पे देखें जी, हमारी सीटी शुरू हो गई, स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, 2 मिनट तक इसको सीटी लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी सीटी कर देनी है बंद। और यहाँ पे देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, लहसुन हमारा भी। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है 1/2 कप कुकिंग ऑयल का डाल देना और इसकी भुनाई करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। ऐसे ये होगा कि आपका जो लोबिया है, जो आपका सालन है, वो गाढ़ा बनेगा, बिल्कुल भी ये आपका पतला नहीं बनेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से अब यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और तमाम चीज़ें जो इसमें और डालनी है वो बाद में डालेंगे। एक और तरीका भी है, आप लोबिया जब बना रहे हो ना, तो उसके साथ ही प्याज, लहसुन, अदरक, पानी, लोबिया सब साथ में डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जाएंगे। वहाँ पे हमने ले लिया है जी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और हल्दी भी 1/2 टी स्पून है। यहाँ पे स्पाइसेस हमने डाल दिए। स्पाइसेस डालने के बाद आपने इसकी दोबारा से मिक्सिंग कर लेनी है। और जो दूसरे लोबिया का मैं ऑयल के बगैर बता रही थी ना, तो आपने क्या करना है, उसमें तमाम चीज़ें डाल देनी है। टमाटर तक आपने डाल देना है, डाल के और मसाले डाल के इसको आपने बंद कर देना है कुकर को। 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी आपका टाइम लगे राजमा गलने में, आपने डाल देना। उसके बाद आपने उसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल दे, उसको जब खोले ना, उसका पानी निकाल के ऑयल डाल देना है। ऑयल डाल देने का उसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है, भून के दोबारा पानी डाल देना है, तो आपका राजमा बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे और पानी डाल के हमने इसको कवर लगा दिया था। और यहाँ पे देखिए, अब हमारे टमाटर माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने इस मसाले की करनी है, अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ठीक है। इतनी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि आपके जो टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए। और ये इतने मज़े का बना था ना, आप यकीन जाने, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सर्दियों में तो ऐसी चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला हमारा कंप्लीट भुन चुका है। अब आपने क्या करना है, इस ऑयल हमारे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेपरेट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें डाल देनी है हरी मिर्चें। यहाँ पे मसाले में आपने हरी मिर्च डाल देनी है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। तो यहाँ पे हरी मिर्च डाल देने के बाद, उसके बाद और थोड़ा सा आपने मसाले में इसकी भुनाई कर लेनी है। और उसके बाद आपने अब क्या करना है, हमारा मसाला यहाँ पे कंप्लीट भुन चुका है। अब आपने इसमें डाल देना है जी लोबिया राजमा आपने डाल देना है, ठीक है। और डाल देने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा इसको मसाले में आपने इसकी भुनाई कर देनी है। क्योंकि अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई कर देंगी ना, तो बाद में ये जो है सख्त रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने राजमा डाल दिया और यहाँ पे हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दी ताकि हमारा जो मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अब आपने इसमें डाल देना है पानी। पानी आप इतना डाल दें जितने में आपका इलाके, ठंडे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये राजमा बहुत टाइम लगाता है गलने में। मेरा तो 1 घंटा लगा था इस राजमा को गलाने में। तो अगर आप लोगों की तरफ कम टाइम लगता है तो आप अपने टाइम के जैसे जितना टाइम लगाता है उतना पानी डाल के आपने इसको बंद कर देना है। अगर आपने इसमें शोरबा आपका हो भी जाए ना, तो शोरबा थोड़ा सा बंदा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 घंटा रखा था। 1 घंटे के बाद जी हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे अभी राजमा चेक करते हैं, तो पानी भी इसमें थोड़ा सा बाकी है और राजमा माशाल्लाह से गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पानी में थोड़ा सा पका लेना है। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और
कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जी हमारा राजमे को मैंने हल्की आंच पे बनाया था। यहाँ पे अब हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून धनिया, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला और धनिया का पाउडर, तो वो डाल दिया और साथ में गरम मसाला हमने डाल दिया। और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा राजमा तैयार है। इसका जो पानी है, अगर आपको यहाँ पे पानी चाहिए तो रख लें, वरना ये थोड़ी देर बाद खुद बहुत गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पे कुछ हमने धनिया डाल दिया है। धनिया डालने के बाद अब हम इसे करते हैं जी डिश आउट। और ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसके साथ बनाए थे जी सफ़ेद चावल, बॉयल किए थे मैंने, ज़ीरे वाले नहीं बनाए, आप ज़ीरे वाले बना सकते हैं। और हमारा राजमा देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा राजमा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। बनाएं धूप पे बैठ के, साथ में चटनी अचार रख के आप इसे खाएं, यकीन जाने बहुत मज़ा आएगा और मुझे बहुत दुआएं देंगी। तो अगर आपका राजमा बहुत पतला बनता है और हर दाना अलग अलग होता है ना, तो उसके लिए आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे आपका राजमा बहुत मज़े का बनेगा। घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं, दोस्तों रिश्तेदारों को, स्पेशली दावतों में इसका इस्तेमाल कीजिएगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये साथ में हमारी अचार की चटनी है, इसके साथ जब मैंने इसको खाया था ना तो बहुत ही मज़ा आया था। ये मिक्स किया और उसके बाद आपने इसकी एक बाइट ले लेनी है और यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।